Welcome everyone. In this lecture, we'll discuss the structure of ovule and the प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हम समझ चुके हैं, उसको भी देखेंगे और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा। तो बात करते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स के। पॉलन ग्रेन्स में हम लोग ने उसका स्ट्रक्चर देखा था। अब वहाँ पे ओव्यूल को हमने छोड़ा था क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है। अब ओव्यूल सबसे पहली बात प्रेजेंट कहाँ होता है। ओव्यूल इज प्रेजेंट इन दी ओवरी एंड ओव्यूल इज द फीमेल गैमीट। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ओव्यूल जिससे अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्लियर। और ये जो डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, this depression is called the hilum. Clear? And the opening of this ovule is called the micropyle. यही ओपनिंग के थ्रू पोलन ट्यूब्स अंदर जाते हैं और इसका जो अपोजिट एंड है इसको बोलते हैं चैलाजा या चैलाजल एंड। क्लियर। अब यहाँ पे इस जो है कि ये आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं और सेल्स हो रहे हैं ओव्यूल्स के, जो कि 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अभी ये क्लियर हुआ कैसे है। और जिसके अंदर रहते हैं इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं और एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड बाय अ टिश्यू कॉल्ड द nucellus. And nucellus is a nutritive tissue and this nucellus is guarded by a integument. जो ये बाहर की तरफ है इसको आउटर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, इनर वाले बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। क्लियर। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। अब इस एम्ब्रियो सैक्स में 8 आपका जो है कि न्यूक्लियाई और 7 सेल प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोपाइलर के साइड पे है वो उस पे 3 और इसको जो चैलाजल एंड पे है वो वहां पे 3 और बीच में जो है तो जो ऊपर प्रेजेंट है ये है एग सेल और ये 2 है सिनर्जिड। दीज 2 इज पोलर न्यूक्लियाई और ये फ्यूज्ड होते हैं, इस वजह से इनको 1 काउंट किया जाता है। न्यूक्लियाई 2 है, सेल 1 है, इसलिए बाकी ये न्यूक्लियाई और सेल को 1-1 काउंट किया जाता है। और ये है आपके तीनों एंटी पोडल सेल। तो दिस इज द अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जो सबसे ये जो जिससे अटैच्ड होता है वो स्ट्रक्चर ओव्यूल का ओवरी से, उसको बोलते हैं फिनिकल। यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। अब ये जो ओव्यूल है ये एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल्स के कई टाइप्स हैं। जब हम क्लास 12 आप अगर ओव्यूल्स का और डिटेल में जानना है तो क्लास 12 के हमें वीडियो देखिएगा, वहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है। तो दिस इज अ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है और इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल और इसके अपोजिट है इसको बोलते हैं चैलाजा। अब आउटर कवरिंग को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। उसमें 2 होते हैं, आउटर कॉल्ड द आउटर इंटीग्यूमेंट एंड द इनर वन इज कॉल्ड द इनर इंटीग्यूमेंट। तो इनका प्रोटेक्शन का काम होता है। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। तो 3 जो नीचे माइक्रोपाइल के साइड में इसको सिनर्जिस बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा वाला उसको बोलते हैं एग सेल एंड सेंटर वन इज कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई और फ्यूज्ड होते हैं और इसको बोलते हैं फ्यूज्ड को एक नाम से बोलते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं आप। एंड द 3 सेल जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है चैलाजल सेल को उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो वह फर्टिलाइजेशन होता है इसी माइक्रोपाइल के थ्रू जो है कि अंदर जाता है आपका मेल गैमेट और फ्यूज होता है एग से और पोलर न्यूक्लियस से। कैसे उसको देखते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन समझ गए हैं। और ये होगा कहां पर, ये जो होगा आपका ओव्यूल के स्ट्रक्चर में होगा। यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्योंकि हम पूरा डायग्राम तो उस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्लियर। अब देखिए ये था एंथर, ये एंथर जब मूव करके यहां पर आएगा, क्लियर, तो इसको बोला गया पॉलिनेशन। यहां पे स्टिग्मा है आपका, ये है आपका स्टाइल, ये है आपका ओवरी और ये है आपका ओव्यूल, क्लियर। यहां पे स्टिग्मा पे शुगरी सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स कहिए, केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स शुगरी सब्सटेंस होते हैं। कैल्शियम हो या शुगरी सब्सटेंस है, कैल्शियम है, बोरेट है, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन्स को एनर्जी मिलती है, सिंथेसाइज करती है, जर्मिनेट होता है और ये बड़ा हो जाता है। और इसकी एक्साइन की लेयर जो है कि रप्चर्ड होती है और एंटाइन जो है कि मूव करके अब आती है। अब ये एंटाइन मूव करके जब यहाँ पे आती है तो आपको पॉलन ग्रेन्स में बताए थे दो न्यूक्लियस होते हैं, एक जनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस। तो जो ट्यूब न्यूक्लियस होती है या न्यूक्लियाई वो डीजेनरेट हो जाती है, मतलब यहां तक आते आते वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या होती है, वो दो में डिवाइड हो जाती है यहां तक ट्रेवल करने पर। तो ये हुआ आपका पॉलन ट्यूब। अब ये जर्मिनेशन कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल और अ सब्सटेंस ऑन द स्टिग्मा। जर्मिनेट होता है तो उसकी जो है आउटर लेयर रफ होती है, वो रप्चर्ड कर जाती है और इन टाइम जो है कि इलोंगेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो जनरेटिव न्यूक्लियस में दो सेल आ जाते हैं, एक जो है आपका एग से फ्यूज होता है और दूसरा जो है पोलन या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। तो यहाँ पे आपको जो सेल है अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक इससे हुआ एक इससे हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुआ पर इसका एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद जो आएगा ट्रिपल फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमेशा पूछता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ है तो फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे दो हुआ, एक एग से हुआ एक पोलर न्यूक्लियाई से हुआ, जिसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन हुआ। अब एक सेल यहां से हुआ और एक सेल जो है कि यहाँ पे आगे हुआ, तो यहाँ पे तीन हो गए, तो तीन न्यूक्लियाई हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आ रही होगी। डबल फर्टिलाइजेशन दो, एक एग सेल से हो रहा और एक पोलर न्यूक्लियस है, तो इसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब तीन सेल का फ्यूजन हुआ, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। तो तीन, दो यहाँ प्रेजेंट थे पहले से, एक मेल गैमेट आके फ्यूज हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद जो एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ,
उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो है जाइकोट, और जो न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो यहां पे बनेगा एंडोस्पर्म। क्लियर? तो दिस इज योर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन एंथर से मूव करके स्टिग्मा पे आता है, तो यहाँ पे स्टिग्मा पे केमिकल्स होते हैं, कैल्शियम बोरेट सुगरी सब्सटेंस, जिसको वो अब्सॉर्ब करके जर्मिनेट होता है, तो उसके जो एक्साइन लेयर आउटर लेयर होती है वो रप्चर्ड कर जाती है, और फिर इन टाइम जो है कि इलोंगेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब उस इंटाइन में दो न्यूक्लियाई थे, एक ट्यूब और एक जनरेटिव। ट्यूब न्यूक्लियाई जो है कि डीजनरेट होता है यहां तक ट्रेवल करने पर, और जनरेटिव न्यूक्लियाई दो में डिवाइड हो जाते हैं, दो सेल में। एक का फ्यूजन होता है एग से जो कि जाइकोट का फॉर्मेशन करता है, दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई थे, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो 3 सेल का फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो दिस डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस पूछता है आपका। तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है उसको देख लीजिए क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका जो है कि ओवरी जो है वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा, ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट्स वॉल का फॉर्मेशन करेगा, जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो सीड बनेगा, और जो आपका इंट्यूगमेंट था वो आपका सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा, और इसका जो आउटर था और इनर, आउटर बनाएगा टेस्टा, सीड कोट की लेयर है, ये है टेगमेंट। फिर आपका यहाँ पे एग था, एग से बनेगा आपका जाइकोट, और यहाँ पे आपका था पोलर न्यूक्लियाई जो कि एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। बाकी जो स्ट्रक्चर बच रहे हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये हुआ आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कहीं ना कहीं। तो ये अब बोर्ड के रिस्पेक्ट से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता है। नहीं समझ में आया 2 बार 3 बार देखिए तो समझ में जरूर आएगा। तो ये था आपका चैप्टर, हो गया आज फिनिश। अब कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।